गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे एनिमल किंगडम के बारे में। दिस इज द फोर्थ चैप्टर, एनिमल किंगडम। एनसीईआरटी में हमारा चौथा जो चैप्टर है 11th क्लास का, वो है हमारा एनिमल किंगडम। अब ये एनिमल किंगडम आपको पता ही है कि दो ऐसा किंगडम जिसमें सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के बारे में हल्का सा आइडिया आपको मैं पहले ही दे चुका हूं कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल के बाहर जो लेयर पाई जाती है कि स्पेशल, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो एब्सेंट इन एनिमल सेल। अगर हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता तो हम भी फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, तो ये भी एब्सेंट होती है हमारे एनिमल्स में। एनिमल्स में कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं ह्यूमन जो हैं वो अलग होंगे। नहीं, ह्यूमंस बायोलॉजिकली रूप से वो एनिमल किंगडम में ही इंक्लूड किए गए हैं। ह्यूमंस को एनिमल किंगडम में ही स्टडी करते हैं। तो एनिमल किंगडम को फर्दर स्टडी करने के लिए हमें इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। एनिमल्स किंगडम को और फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे। विटेकर ने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो हमने 4 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टू 4 किंगडम्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम। फॉर फर्दर स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम वी विल क्लासीफाई टू एनिमल किंगडम। हम क्लासीफाई कर रहे हैं एनिमल्स को। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए एनिमल्स को हमें जरूरत पड़ती है, कोई बेसिस तो होना चाहिए जिसके बेस पे हम एनिमल्स को क्लासिफिकेशन में ले सकें। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी टू animals we will classify them। अब आपको पता है एनिमल्स ढेर सारे तरह के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं, स्पंज के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ हाइड्रा के फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं आपने देखा होगा कि बर्ड्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, फिशेस पाई जा रही हैं। तो ढेर सारे तरह के, चींटी पाई जा रही है, हाथी पाई जा रही है, जंगल में रह रहे हैं, तो ढेर सारे तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो हमें उनका स्टडी करना है। उनको स्टडी करने के लिए हम आसान तरीका क्या अपनाते हैं कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो और पर्टिकुलर ग्रुप्स के कैरेक्टर याद कर लो कि इस ग्रुप का क्या कैरेक्टर है और उस ग्रुप में रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो हमें अपनी सुविधा के लिए एनिमल्स को डिवाइड कर किया है हमने। तो अब एनिमल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ बेसिस होना जरूरी है। व्हाट आर द बेसिस ऑन द बिहाफ वी विल क्लासीफाई टू एनिमल्स? ऐसे कौन से बेसिस हैं जिनकी वजह से हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं? तो हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा इस वीडियो का, वो बेसिस के फॉर्म में होगा कि हमारे बेसिस क्या है। बेसिस ऑफ एनिमल्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस हैं? तो हमारा जो पहला जो बेसिस है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है? बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का। बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का जैसे आपने देखा होगा, हम आगे ही पढ़ेंगे स्पंज के बारे में। स्पंज का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है, यानी कि ये सिर्फ उनकी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, टिश्यू भी नहीं पाए जाते। बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और वो सारा काम इंडिपेंडेंटली करती रहती हैं। भाई टिश्यू का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशल वर्क। बहुत सारी सेल्स का ग्रुप जो कोई स्पेशल काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे स्पंज, वो बहुत ज़्यादा सेल्स के मिलकर बनते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं और उसमें हर एक सेल अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर रही, ग्रुप में काम नहीं कर रही है। तो हमारा जो पहला वाला जो लेवल है इसमें क्या है? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब मैनी सेल्स प्रेजेंट एंड every cell work इंडिपेंडेंटली। बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर और प्रत्येक सेल अपना काम स्वतंत्र रूप से करती रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल। अब दूसरा वाला जो आता है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का मतलब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं लेकिन उनमें सेल्स ग्रुप के फॉर्म में पाई जा रही है, यानी कि बहुत सारी सेल्स कोई एक ही काम कर रही हैं। कुछ सेल्स एक स्पेशल काम कर रही हैं तो कुछ सेल्स दूसरा स्पेशल काम कर रही हैं। तो वहां पर प्रत्येक सेल इंडिपेंडेंट काम नहीं करती बल्कि ग्रुप ऑफ सेल्स इंडिपेंडेंटली काम करेगा। बहुत सारी सेल्स का ग्रुप एक स्वतंत्र फॉर्म में काम करेगा। तो यहां पर भी हम कहेंगे मैनी सेल्स प्रेजेंट and some cells work कुछ सेल्स इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम करती हैं। जब टिश्यू का मतलब ये है ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशल वर्क, जब सेल्स का ग्रुप, कुछ सेल्स का ग्रुप कोई स्पेशल काम कर रहा है, दूसरी सेल्स का ग्रुप उसी ऑर्गेनिजम्स की दूसरी सेल का ग्रुप कोई और दूसरा काम कर रहा है, तो इस तरह के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? टिश्यू लेवल का। अब तीसरा वाला जो आता है वो है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू पाए जाते हैं और एक पर्टिकुलर मैनर में काम करते हैं, यानी ऑर्गन के फॉर्म में काम करते हैं। अब आप देखिए ये हमारा हैंड है, हाथ है, ये हमारा एक ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इसमें कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। हमारे हाथ में जो है सबसे ऊपर जो पाई जा रही सेल्स कौन सी पाई जा रही है? एपिथेलियल सेल्स पाई जा रही है जो हमें अंदर बैक्टीरिया वायरस को अंदर घुसने से रोक रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। एक तो ये हमारा टिश्यू हो गया। दूसरा टिश्यू क्या हो गया? इसमें जो हमारी हड्डियां पाई जाती हैं वो भी एक टिश्यू के फॉर्म में है, वो हाथ को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। तीसरा वाला टिश्यू क्या हो जाए? मसल्स वाला, मसल्स भी इसमें पाई जा रही हैं, वो भी हाथ को मूवमेंट कराने में हेल्प कर रही हैं। तो ये जो है एक ऑर्गन है, ऑर्गन में बहुत ज़्यादा टिश्यू पाए जा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टिश्यू ऑर्गन्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टिश्यू पाए जा रहे हैं और ऑर्गन के फॉर्म में वो
काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन लेवल। मैनी सेल्स प्रेजेंट एंड टिश्यू some tissue work इंडिपेंडेंट। कुछ टिश्यू इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कुछ और इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कुछ और इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो ये हमारा ऑर्गन लेवल हो गया। अब जो फोर्थ वाला जो आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है भाई, बहुत ज्यादा ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो है ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज से शुरू हुआ, पीछे यहाँ फेरिंग्स है, यहाँ पे लैरिंग्स है, ये जो दीवार, ये जो एक नली जाती है उसे हम क्या कहेंगे, विंड पाइप या ट्रेकिया। यहाँ पर जो दो लंग्स पाए जाते हैं। तो ये सारे जो बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और मैनी ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो काम करते हैं। तो हम कहेंगे मैनी ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम्स वर्क, ऑर्गन सिस्टम फिर काम करते हैं। तो हमारा जो पहला वाला जो बेसिस है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये हमारे कुछ लेवल थे जो ऑर्गेनिजम्स को इसके बिहाफ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक और आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बिहाफ पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन तुरंत ही बन जाता, व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जो एनिमल की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता हो, सर्कुलेट होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द आवर बॉडी ब्लड, ब्लड हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है। और ये ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है कि ये जो है डिफरेंट सब्सटेंसेज को एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह ले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या ले जा रहा है भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सोल्यूबल होके वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट हो रही है। हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं हवा से, लंग्स में, लंग्स से वो फिर
ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ब्लड में पाई जाती है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी करता है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जहां इसकी नीड है ऑक्सीजन की, वहां उसे सप्लाई करता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, वापस हमारे लंग्स में आ जाएगा, हम लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, एक तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस को, दूसरी वाली बात है मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, जो हम खाना खा रहे हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को भी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जिसमें ब्लड खून की नलियों में नहीं दौड़ता। क्लोज्ड में ब्लड जो है खून की नलियों के अंदर दौड़ेगा। ओपन को देखेंगे यहाँ पे, पहला वाला जो है वह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कोई एनिमल्स है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में देखेंगे हम, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आप ग्रास हॉपर को ले लीजिए, टिड्डा है, वो भी हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है। इसमें पूरी बॉडी में छोटे 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 स्पाइरकल्स होते हैं, छेद होते हैं। यहाँ से क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। तो अब यहाँ पर इस तरह का जो है कई चैम्बर का इनके अंदर हार्ट पाया जा रहा है। वो हार्ट डायरेक्ट ब्लड को इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, ऐसे ही दोनों साइड में हार्ट ब्लड को पंप करता है। जैसे ही हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड यहाँ से इधर भागेगा, ऐसे ही यहाँ से इधर भागेगा। कई चैम्बर इनकी बॉडी में हार्ट के पाए जाते हैं, और हार्ट जब सिकुड़ता है तो ब्लड इधर भागता है, इधर उधर डायरेक्ट भागता है, तो टिश्यू के ऊपर डायरेक्ट जाके गिरता है। इधर भी टिश्यू है, बॉडी इधर भी बनी हुई है और इधर भी बनी है, तो डायरेक्ट ब्लड हार्ट से टिश्यू के ऊपर गिरता है। और जैसे ही ये हार्ट दोबारा फैलेगा, रिलैक्स होगा, तो टिश्यू से वापस ब्लड हार्ट में आ जाएगा। तो इसमें टिश्यू तक पहुंचाने के लिए ब्लड को किसी नलियों का इस्तेमाल नहीं होता है, नलियों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बोले तो इतना सिंपल याद कीजिए, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर नलियां नहीं पाई जाती, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, डायरेक्टली ब्लड हार्ट से टिश्यू के ऊपर गिरता है, टिश्यू को बात करता है और वापस हार्ट में आ जाता है। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं इसको, इन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट एंड ब्लड डायरेक्टली बाथ टू टिश्यू, टिश्यू को डायरेक्टली बात करता है व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस,
जब हार्ट कॉन्ट्रेक्शन होता है, सिकुड़ता है, एन ब्लड कम बैक टुवार्ड्स हार्ट आफ्टर इट्स रिलैक्सेशन। और ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है, जब ये हार्ट रिलैक्स करता है तो वापस हार्ट में आ जाएगा, और जब हार्ट कॉन्ट्रिक्शन करेगा, सिकुड़ेगा, तो ये ब्लड जो है डायरेक्ट टिश्यू पे आके गिरता है। तो ऐसे वापस आता रहता, जाता रहता है। तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और एग्जाम्पल क्या है इसके, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। अब बात आती है कि दूसरा वाला जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है इसमें ब्लड खून की नलियों बहता है, हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और वापस हार्ट में आ जाता है। जैसे हमारे अंदर है, ब्लड किस में फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड फ्लो इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है खून की नलियों में फ्लो करता है, एंड व्हेन हार्ट कॉन्ट्रिक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रिक्शन करता है, सिकुड़ता है, ब्लड फ्लो इनटू ब्लड वेसल्स एंड व्हेन हार्ट रिलैक्स, ब्लड कम बैक, ब्लड कम बैक इनटू हार्ट। एक सर्कुलेशन का हमारा स्पेशल चैप्टर है और डिटेल में हम उसमें पढ़ेंगे। यानी कि कॉन्ट्रिक्शन का मतलब जो हम हार्ट में कहते हैं वह सिस्टोल, एक टर्म देते हैं स्पेशल, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब हार्ट सिकुड़ गया। जब हार्ट सिकुड़ेगा तो इसमें जो भी चीज भरी होगी, यानी ब्लड जो भरा होगा, वो निकलेगा। और वो कहां पर निकलेगा, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को। ब्लड वेसल में निकलेगा तो बॉडी में मूव करेगा। और दूसरे साइड से जब हार्ट वापस रिलैक्स होता है तो दूसरी ब्लड वेसल से ब्लड कहां पर आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। तो इस तरह को हम क्या कह रहे हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और फर्दर आपको इसका हार्ट कैसे काम कर रहा है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो आप एक मैंने 10th क्लास की वीडियो बनाई है सर्कुलेटरी सिस्टम पर, यू कैन सी, उसको फिलहाल आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको 11th में जब ये चैप्टर आएगा उसमें भी वीडियो आपको दूंगा फॉर डिटेल स्टडी टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन बींग्स, मैमल्स। मैमल्स हैं, बर्ड है, रेप्टाइल्स हैं जो रेंग के चलते हैं, फिशेस हैं जो मछलियां हैं, वो भी सब हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में हमने देखा था एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं? क्योंकि इसकी फर्दर स्टडी के लिए हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, कि हमें स्टडी करने में इसमें आसानी हो, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दो बेसिस हमने देखे एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन करने के लिए। पहला जो है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमने देखा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेलुलर लेवल के बारे में जाना, टिश्यू लेवल के बारे में जाना, ऑर्गन लेवल के बारे में जाना और फाइनली ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में जाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।